जरूर। दरअसल आगामी 1 फरवरी को सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यूनियन बजट में वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा क्या घोषणाएं होनी है, जन कल्याणकारी कितनी योजनाओं में कितना बजट आवंटित किया जाएगा। उसके पहले किसानों की निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि इस बार किसानों के लिए सरकार यूनियन बजट में क्या पेश करने वाली है, कितना बजट आवंटित करने वाली है, कैसे होगी खेती, कैसे होगा फसल, कितना उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को क्या क्या रियायत मिल सकता है। किसान क्या सोचते हैं आम बजट के बारे में, किसानों की क्या इच्छा है, उसको जानने के लिए आज हम जनपद मिर्ज़ापुर में मौजूद हैं। और मिर्ज़ापुर के इस ग्रामीण इलाके में जो हमारे साथ तमाम सम्मानित किसान भाई भी मौजूद हैं, अन्नदाताओं से ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो आम बजट से क्या उम्मीद लगाए हैं। आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर? बजट को लेकर हम ये सोचते हैं कि कम से कम किसानों के लिए खाद बीज ये सस्ता होना चाहिए और हम लोगों को जो किसानों की सुविधा है उसको मिलना चाहिए। यही हम उम्मीद लगाते हैं वित्त मंत्री सीतारमण जी से। जी। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट को लेकर? हम तो बहुत अपेक्षा रखे हैं कि इस बजट में किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था मिले और चाह रहे हैं कि किसानों को फ्री में खाद बीज उपलब्ध कराया जाए, जितना हो सके उतना कराया जा सके। बिल्कुल निःशुल्क खाद और बीज। हाँ, निःशुल्क खाद बीज और केचुआ वगैरह जो कि बोलते हैं रासायनिक खाद बनाने के लिए, ये सब सारी व्यवस्था होना चाहिए। बायो खाद। हाँ, बायो खाद के लिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि पहले की तुलना में अब किसानों को सरलता से यूरिया मिल जाता है, डीएवीपी मिल जाता है। आपको क्या लगता है कि ये आसानी से मिल रहा है? आसानी से तो बहुत नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मिल जा रहा है। उम्मीद क्या करते हैं इस बार के बजट में, क्या सोचते हैं? इस बार के बजट में मैं यही उम्मीद चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में और सही ढंग से सबको मिल जाए, सारे किसान। क्या चीज़ मिल जाए, क्या चाहते हैं? खाद मिल जाए, बीज मिल जाए, यही सब मिल जाए। अच्छा, एक योजना चली थी कि किसानों के लिए बोरिंग निःशुल्क सरकार सुविधा दे रही थी लघु सिंचाई की तरफ से। ये सब में सुविधा मिल रहा है या इसमें भी और इजाफा चाहिए? ये तो नहीं मिल रहा है, सुविधा कोई नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है किसानों को? तो सरकार आपको सुन रही है, सीतारमण वित्त मंत्री जी आपको सुन रही होंगी। क्या अगर सुने तो वो क्या कहेंगे आप उनसे कि आपकी बात मान ले वो? अब काम में नहीं, जब कोनो सुविधा नहीं देते हैं। क्या चाहिए आपको? सुविधा चाहिए, जो बोरिंग के पानी के लिए व्यवस्था करें। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए मटी की? सिर्फ पानी चाहिए? भाई पानी जो मटी, पानी तो हर पानी की उपलब्धता तो है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये चंदाईपुर है। चंदाईपुर में तो पानी जबरदस्त है। तो कहाँ जबरदस्त मिला था? भी नहीं चल रहा है, नहर चल रहा है ना, यहाँ बोर मिल रहा है। यहाँ किसान अपना बोरिंग करा के जब क्या कह रहे हैं? यहाँ नहर तो है, लेकिन पानी जब हम लोग किसानों को ज़रूरत रहती है तो पानी नहीं आता है। जब किसानों की नहीं ज़रूरत रहेगी तो पानी आएगा। यही व्यवस्था है। और बोरिंग को लेकर जो भी सरकार की सुविधाएं हैं हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है। कब पानी की जरूरत आपको नहीं होती और तब नहर में पानी चलता है, ऐसा कब? जैसे धान की फसल में, गेहूं की फसल में इस समय नहर बंद है, पानी है नहीं। हम लोग अपने बोरिंग से सिंचाई करते हैं, कोई सुविधा है नहीं। कभी नहर में पानी आ जा रहा है तो न उसके लिए ब्रेकर बनाया गया है, न उसके लिए नाली बनी हुई है। केवल पानी आता है और बह जाता है। किसी प्रकार से खेत में पानी नहीं आता है चंदईपुर मौजे में। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहर की सिंचाई जो व्यवस्था है वो गड़बड़ है बहुत। बाण सागर जो बनवाए हैं उसका पानी माने उधर से ही निकल जा रहा है, इधर आ ही नहीं रहा है। आता भी है तो लोगों का सिंचाई जब हो जाता है तब आता है। लोग किसान अपना पैसा लगा करके सिंचाई करते हैं। क्या उत्पादन होता है आपके फसल खेत में? गेहूं है, गेहूं है और रहर है, यही सब की खेती होती है। आप के पास कितना खेत है? हमारे पास तो बहुत ज़्यादा खेत नहीं है, फिर भी खाने जीने के लिए है।
तो जो वो उत्पादन होता है वो बिक जाता है आसानी से? हाँ हाँ, बिक जाता है और खाने पीने के लिए हो जाता है जो कुछ थोड़ा बहुत। सरकार कहती है कि बराबर किसानों के लिए हर संभव वो मदद कर रही है, आमदनी को भी दुगना करने का उसका प्लान है पिछले 10 वर्षों से। उसका कहीं असर दिखता है कि आमदनी में इजाफा हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आमदनी में इजाफा हो रहा है। हम लोग जितनी लागत लगा कर खेती कर रहे हैं उस हिसाब से अगर हम लोग जोड़े घटाए तो सब बराबर है। किसी तरीके से हमें तो कोई फायदा नहीं दिख रहा है। जी सर। मतलब किसानी करना फायदे का नहीं है सौदा? नहीं, फायदे का ये है कि कहने का मतलब ये है कि कोई जब सुविधा हम लोगों को जब मिले, फिर तब हम लोग कितना सुविधा चाहिए? लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि अगर आप खजूर की खेती करना चाहें मिर्जापुर में तो सब्सिडाइज वो पौधा उत्पन्न दे रही है। अगर आप केले की खेती करें या अगर आप स्ट्रॉबेरी की खेती करें, इस खेती में अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। ये सब आपको नहीं, ऐसा तो कोई सुविधा हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ना कोई सुविधा, ना कोई यहाँ बताने वाला है। तो ब्लॉक पर जाते हैं तो क्या होता है? ब्लॉक पे कहाँ जाते हैं हम लोग? ब्लॉक पे नहीं जाते हैं। ब्लॉक पर हम लोग कभी जाते हैं तो बीज उज लेते हैं, और बस वही सिस्टम है। बीज और खाद के लिए बस ब्लॉक पे हम लोग जाते हैं। तो बीज आपको ठीक ठाक मिलता है? अब बीज तो कभी कभी पुराना बीज भी मिल जाता है ब्लॉक से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय सिंह है। ठीक है, आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह। आपका क्या नाम है? बबलू गुप्ता। राम नरेश। तो जो बजट आ रहा है, इस बजट से एक एक बार में आप लोग बताइए कि आप सीधे, अगर वित्त मंत्री जी सुन रही हैं तो एक एक लाइन में आप लोग बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं इस बार। वित्त मंत्री से यही उम्मीद है कि इस साल के बजट में किसानों के लिए सुविधा होनी चाहिए। बीज पे, खाद पे हम फ्री नहीं कह रहे हैं कि हमें फ्री मिले, लेकिन रियायत होनी चाहिए जिससे किसान आगे बढ़ें, उत्पादन में फ़ायदा लाएं। यही हमें मंत्री जी से उम्मीद है। यही उम्मीद किया जा रहा है। क्या उम्मीद करते हैं? यही कि रियायत के साथ खाद बीज ये सब मिले। अभी जो रियायत जो कम दाम पे मिल रहा है, वो क्या भाव का मिल रहा है अभी? अब जैसे जो भी मिल रहा है उसमें कुछ % छूट करके दे रहे हैं बीज उज पे। बीज पे ब्लॉक की आप बात बता दे रहे हैं। बीज पे जो भी छूट मिलता है, कहते हैं कि आपके खाते में पैसा जाएगा, बीज के छूट का नहीं आता है। आपके खाते में नहीं आता? नहीं आता है बीज का पैसा। नहीं, मेरे खाते में सब्सिडी आता ही नहीं है बीज का। हम लोगों से पूरा दाम लिया जाता है और सब्सिडी नहीं आता है। अरे आता तो होगा ही देर सवेर। किसी प्रकार से नहीं हम खाता चेक करवा सकते हैं। आपका आता है? नहीं आता है। बीज का सब्सिडी नहीं नहीं आता है। आपके खाते में? नहीं। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिलता है? हाँ, किसान सम्मान निधि मिलता है। कितना मिलता है? 2000 रुपया मिलता है एक बार में, जो आता है माने साल में 3 बार। अच्छा, आपको मिलता है? जी मिलता है, मिलता है। आपको? मुझे भी मिलता। आप लोगों को ये नहीं लगता कि किसान सम्मान निधि में ही अगर इजाफा कर दिया जाए तो ये जो और जो समस्या है कुछ इससे राहत मिल सकती है? हाँ, अगर किसान निधि में कुछ रियायत और बढ़ जाए तो किसानों के लिए, किसानों के हित में हो सकता है। कितना हो जाए? अभी तो सरकार की मंशा है। आप क्या चाहते हैं आप बताइए, कितना हो जाए? तो सरकार तो हम ही लोगों से चलती है। अगर हम लोगों को लगेगा कि किसान सम्मान निधि बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, कितना मिल जाए कि आपको अब लगेगा कि हाँ धंधा करना, खेती करना अच्छा है? अब सरकार के ऊपर है, अब जो कर दें। अब कितना हम लोग कितना कर दे सरकार? 15,000 रुपया कम से कम कर दें। हाँ, कितना? 15,000 रुपया। जो 6,000 दे रहे हैं उसको 15,000 कर दें। अच्छा, मतलब जो 2,000 आ रहा है वो 4,000 लगभग कर दें। हाँ, लगभग 4,000 कर दें। कई बार में आता है, साल भर में 3 बार आता है। आता है 2,000। हाँ, 2,000। तो 6,000 होता है। हाँ तो आप चाहते हैं कि 15,000 हो जाए? हाँ, 15,000 हो जाए तो किसानों को कुछ राहत मिल जाएगा। हम ही से ले रहे हैं, हम ही को दे रहे हैं। हम ही से ले रहे हैं, हम ही को दे रहे हैं। नहीं, अब उसकी सरकार तो कह रही है कि पहले कभी नहीं मिला, वो तो दे भी रही है सरकार आपको। नहीं, सरकार दे रही है तो हम नहीं कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि नहीं सरकार दे रही है, किसान सम्मान निधि अच्छा कर रही है कि खराब? नहीं, अच्छा कर। खाते में आ रहा है? हाँ। क्या कह रहे हैं? आ रहा है 15,000 खाते में आ रहा है। दूना तो करते तो ये दे रही है, अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। पहले लोग सुनते थे कि यूरिया में मारामारी होता था, खाद लेने के लिए ब्लैक में लेना पड़ता था,
वो स्थिति अब है कि नहीं है? नहीं नहीं, नहीं, उस अब तो स्थिति से किसानों को निजात मिल गई है। खाद बीज जो भी लेना चाह रहे हैं सब सही ढंग से मिल रहा है। लेकिन मिल जा रहा है अब। डाई की दाम में थोड़ा इजाफा करें, क्या कि 1400 1450 रुपये बोरी है, कम से कम इसका 1200 1000 रुपये बोरी होना चाहिए। तो डाई के लिए तो अब सरकार कह रही है कि वो आप लिक्विड वाला इस्तेमाल करिए, डाई कम से कम प्रयोग करिए। नहीं ठीक है, हम लिक्विड इस्तेमाल करने के लिए हमें समय चाहिए। हम एक लिक्विड को अगर घोल बनाकर छिड़क रहे हैं तो उसमें हमें कम से कम 1 दिन का पूरा 1 बीघे में समय चाहिए। लिक्विड में यही समस्या है। आप लोगों को मालूम है कि जो ये यूरिया आता है ये इंपोर्ट होता है, इस पे सरकार को बहुत बोझ उठाना पड़ता है, इसकी जानकारी है किसी को? हम जानकारी तो है। जानकारी। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर के किसानों का साफ तौर पे ये मानना है कि निसंदेह सरकार कुछ न कुछ किसानों के लिए अच्छा तो कर रही है, लेकिन लोकल लेवल पे जो सिस्टम है वो अगर और भी अच्छा हो जाए तो सरकार के द्वारा दी जा रही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे न सिर्फ किसानों तक पहुंचेगा, बल्कि सभी की ये मांग है कि किसान सम्मान निधि को दोगुना कर दिया जाए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव नहीं है, ऐसे में आम बजट क्या सरकार लोगों की, किसानों की जो मांगे हैं वो पूरा कर पाएंगी? मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।